तो तूने डिसाइड कर लिया है कि इस बार तो अपने घर वालों से राजीव की बात जरूर करेगी। हाँ यार, राजीव जल्द से जल्द शादी करना चाहता है। एक्सक्यूज मी, तू नहीं करना चाहती? करना चाहती हूँ, लेकिन इतने जल्दी नहीं। ओ कम ऑन यार, यही तो दिन है रोमांस के, एंजॉय करने के। और वैसे भी एक हिंदुस्तानी लड़की जिसे चाहे उसी से उसकी शादी हो, ये तो नसीब की बात है। सुजाता, ये सब इतना आसान है क्या? इन योर केस यस। वैसे भी तुझे किस बात का डर है? घर का, खानदान का, खानदानी रीति रिवाजों का। ओ कम ऑन यार शिवानी, तू तो ऐसी बातें मत ही कर। तू अपने बाबूजी की लाडली है। तेरे अलावा किसी भी लड़की को उन्होंने हॉस्टल भेजा है पढ़ने के लिए? बेचारी मलिका, वो तो सिर्फ 10वीं तक पढ़ पाई है। सच को सुजाता, बाबूजी का तो सहारा है। उन्हीं के भरोसे मैं ये बात अपने खानदान में कहने जा रही हूँ, वरना हमारे खानदान में लव मैरिज नो वेज। वो पैकेट पास कर। तेरी ये पैकिंग कब खत्म होगी? इतना सारा सामान तू किसके लिए ले जा रही है? इतना बड़ा खानदान है मेरा, सबको गिफ्ट देने पड़ते हैं। शिवानी, तू कितनी लकी है, तेरे घर में इतने सारे लोग हैं और एक मैं हूँ बिल्कुल अकेली। मेरी शादी भी हुई तो मंदिर के 4 दीवारें और एक पुजारी के साथ। तो इसमें गलती किसकी है? किसने कहा था तुझे इतनी जल्दबाजी में शादी करने? मुझे कहती, मेरे घर जाकर तेरी शादी करती, इतने धूमधाम में तेरी शादी करती, और मेरे पापा तेरा कन्यादान भी करते। मैं क्या करती? मोमेंट ही इतना क्रिटिकल था, उसे अर्जेंटली वापस जाना था। उसी रात वो मुझे पाना भी चाहता था और मैं नहीं चाहती थी कि बिना किसी रस्म के वो मुझे पाले। इसलिए अर्जेंटली हम दोनों ने शादी कर ली। सुजाता, क्या तुझे इस बात का यकीन है कि वो तेरा साथ देगा? यकीन ही मोहब्बत की बुनियाद होती है। स्टूपिड, हमेशा दिल से मत काम लिया कर, कभी कभी दिमाग का भी इस्तेमाल किया कर। मोहब्बत में क्या दिमाग का इस्तेमाल होता है? मोहब्बत तो दिल से की जाती है। तूने क्या मोहब्बत दिमाग से की थी? बिल्कुल, और करनी भी चाहिए। तू अपनी संस्कृति और रस्मों रिवाज इतने आसानी से कैसे भूल सकती है? शिवानी, जानती है बिना किसी रस्म के मैंने उसे मुझे छूने क्यों नहीं दिया? क्यों? कि तेरी यही सारी बातें मेरे दिमाग में घूमती रहती थी। अच्छा जी। देख अभिषेक, तू फेंस पर मत बैठ यार। या तो इस पार हो या उस पार, वरना मुंह के बल गिरेगा। अरे मुझे तो एक बात समझ नहीं आ रही, तूने अपनी शादी के बाद अनुराग भैया को क्यों नहीं बताई? यू नो अनुराग भैया और उनके सिद्धांत। वो कहते लड़की को लाकर माँ से मिलवा, एक बार माँ मान जाएगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, और मैं उसे लाकर माँ से मिलवाता। माँ तो इनकार ही करती ना यार। आई नो, यही सभी कुछ होता। फिर तूने क्या सोच के शादी की थी? यही सोच के कि एक बार शादी कर लूंगा, फिर धीरे धीरे माँ को भी मना लूंगा। माँ चाहे कितनी भी सख्त क्यों ना हो, माँ का दिल माँ का ही होता है। वो पिघल जाती, मान जाती वो। पर अनफॉर्चुनेटली मामा जी के हाथ वो लेटर लग गया, एंड बिफोर आई कुड डू एनीथिंग, माँ ने डिसीजन ले लिया यार। लेकिन तू माँ के डिसीजन को अपोज भी तो कर सकता है। नहीं कर सकता। क्यों नहीं मना कर सकता यार? ये तेरे फ्यूचर का सवाल है। मैं माँ के एहसानों तले दबा हुआ हूँ यार। कैसी बातें करता है यार? कभी माँ भी अपने बच्चों पर एहसान करती है? करती है। जब वो किन्हीं बिन माँ के बच्चों को अपने बच्चों की तरह सीने से लगाती है ना, तो एहसान करती है। क्या मतलब? क्या तुम? हाँ आकाश, मंदाकिनी दीदी भैया और मैं माँ के अपने बच्चे नहीं हैं। राजेश्वरी देवी जी ने सभी हमारी माँ समझते हैं। असल में वो हमारी माँ नहीं, मौसी है। जिस वक्त हमारी माँ 3 छोटे छोटे मासूम बच्चों को छोड़ गुजर गई, उस वक्त हमारी मौसी एक बड़े परिवार की हाईली एजुकेटेड और खूबसूरत बेटी थी। देश विदेश से सैकड़ों रिश्ते आते थे उनके लिए। वो चाहती तो किसी भी रिच और सक्सेसफुल आदमी का हाथ थामकर आराम से जिंदगी बिता सकती थी, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने फ्यूचर को सैक्रिफाइस करके हमारे आंसू पहुंचे, अपनी बहन के बच्चों को अपनाया। उनके हम पे बहुत कर्ज है आकाश, बहुत एहसान है। तो क्या करेगा यार? मालूम नहीं यार, भैया के आइडलिज्म और माँ के एहसानों के बीच तो मैं बुरी तरह उलझ गया हूँ। तो अनुराग भैया से बात क्यों नहीं करता? क्या फायदा? अगर अनुराग भैया को यह पता चलेगा कि मैंने उनसे छुपकर शादी की है,
तो उन्हें बहुत गहरा सदमा लगेगा यार। वो जिंदगी भर मुझसे बात नहीं करेंगे। अरे यार कम से कम वो तेरी शिवानी से जबरदस्ती की शादी तो रुकवा देंगे। हाँ हाँ रुकवा देंगे, पर उससे होगा क्या? अगर ये शादी टूटी तो माँ जिंदगी भर मेरा चेहरा नहीं देखेगी। मैं भाई से भी जाऊंगा और माँ से भी। हमारा घर टूट जाएगा आकाश। अरे कम से कम तुझे तेरी मोहब्बत तो मिल जाएगी। क्या फायदा ऐसी मोहब्बत का आकाश जो घर तोड़ दे? मुझे तीनों चाहिए, माँ भी, भाई भी और मोहब्बत भी। फिर तो तेरा कुछ नहीं हो सकता यार। एक होप है, मैंने विक्रम सिंह जी का चेहरा देखा था एंड आई एम श्योर कि वो माँ का प्रपोजल ठुकरा देंगे। और अगर नहीं ठुकराए तो? हेलो। फिर से लेट, हमेशा की तरह। इसीलिए रिश्वत के तौर पे फूलों की खुशबू साथ लाया हूँ। तुम्हारे इन फूलों से ट्रेन तो मेरा इंतजार नहीं करने वाली ना। अच्छा चलो, अब लेट हो। जाना जरूरी। ठीक है, तुम कहते हो तो नहीं जाती। बाबूजी से कह दूंगी, नहीं आने देता राजीव। ना 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 ना, फिर तो तुम चली जाओ, वरना तुम्हारे बाबूजी बंदूक लेके यहाँ चले आएंगे और मेरी समाधि यही बना देंगे। इतना डरते हो बाबूजी से? बाबूजी से थोड़ी डरता हूँ, लेकिन ठाकुर साहब की बंदूक से तो डर लगता ही है ना। ठीक है, मैं अभी आई। कहाँ जा रही हो? भगवान से ये प्रार्थना करने की बाबूजी तुम्हारी समाधि ना बनाए। ये फूल तो ले जाओ। ये है ना? और वो तो मेरे फूल है। ठहरो, नहीं चढ़ा दो। अब वैसे जोड़ी कैसी लगी? जी बस खलास। आशीर्वाद देना भोलेनाथ, मैं घर जा रही हूँ। मन में एक मुराद है, शक्ति देना कि मैं अपने घर वालों से अपनी मन की बात कर सकूं। हो गई प्रार्थना? हाँ, शिवानी, तुम्हारे बाबूजी मान तो जाएंगे ना? जरूर मानेंगे। मैं जाते ही मौका देकर बाबूजी से बात करूंगी, और जब तुम मलिका की शादी में आओगे तो मैं सबसे मिलवा भी दूंगी। एक मिनट, तुम्हारी बहन की शादी में आने लायक कपड़े नहीं है मेरे पास। तो ठीक है, बिना कपड़ों के ही आ जाना। उदास हो गई? जाना जो है। लौट के तो आओगी ना? मैं इंतजार करूंगा। विक्रम, क्या बात है? तुमने कुछ भी नहीं खाया? दीदी वो मेरा मन नहीं कर। मलिका रो रही है? ये आंसू आपके हैं ताऊ जी। मुझे पता है मेरी वजह से आप कितनी तकलीफ उठा रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा मत बोल मेरी बच्ची। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिंदगी कश्मकश के इस चौराहे पे लाके खड़ा कर देगी। ये कश्मकश मेरी वजह से है ना ताऊ जी। तो
जाने दीजिए मेरी शादी, लेकिन मेरी खुशियों के लिए शिवानी को दांव पे मत लगाइए, वरना मैं जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ दाऊ जी, मेरी खातिर शिवानी की बलि मत चढ़ाइए, शिवानी की बलि मत चढ़ाइए दाऊ जी। नहीं नहीं बच्चे नहीं। बुरा मत मानना, कुछ मजा नहीं आ रहा तेरी ढोलक में, ठंडी ठंडी लग रही है। लो जीजी तो तुम ही बजा लो ना। चलो अब मैं बजाती हूँ जबलपुरी ढोलक, अब गाओ तुम लोग गाना। बैठी गाना बजाना कर रही है दीदी, और जिनके घर में शादी है वो बंद कमरों में बैठे हैं। चलिए कुछ खा लीजिए, सुबह से खाया नहीं है कुछ आपने। तभी मैं कहूँ कि मेरे गले से आवाज क्यों नहीं निकल रही। अरे तो मैंने कुछ गरम गरम खाया ही नहीं तो आवाज कहाँ से निकलेगी। हाँ चलो भाई। बुआ जी, ताऊ जी ने खाना खा लिया? बुआ जी, मेहमानों में खुसर खुसर हो रही है कि शादी में कोई बाधा है। कोई बाधा नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। तुम एक काम करो, अंदर जाके मेहमानों को बोलो अपना गाना बजाना जारी रखो। मैं नहीं जाऊंगी वहाँ पर। क्यों? वो जबलपुर वालियाँ मुझसे पूछताछ करती रहती है। अरे तो उनकी बात कौन सुनी, कर दो। बुआ जी, वो जयपुर वाले भी कह रहे थे। क्या कह रहे थे? कि ठाकुर साहब की नाक में दम कर रखा है उस समधन ने। जितने मुंह उतनी बातें तो होंगी ना। हाँ, तुम जाके देखो सुमित्रा ने खाना खाया कि नहीं। अब बुआ जी, ताऊ जी निर्णय क्या लेंगे? विक्रम बड़ा समझदार आदमी है, जो भी निर्णय लेगा सोच समझ कर लेगा। तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। हाँ? वाह, ये तो हो गए रिलेटिव्स के कार्ड्स। और हाँ दीदी, ये जो वीआईपी इनविटेशंस आए हैं इनका क्या करना है? घर के किसी आदमी को जाना चाहिए मनोहर। अच्छा, लेकिन विक्रम सिंह जी का जवाब आने दो, फिर डिसाइड करेंगे कौन जाएगा। प्रणाम सासू माँ। ओह, तो आप आ चुके हैं दामाद जी? आता कैसे नहीं सासू माँ, दरअसल मैं तो आपके मुंडेर का कबूतर हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा। बाय द वे, आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, और ये सिल्क की साड़ी तो क्या खूब जचती है आप पर। कुंवर साहब, जितनी अच्छी तरह आप साड़ी और चूड़ियों का हिसाब रखते हैं, उतनी अच्छी तरह अगर बिजनेस का भी ध्यान रख ले तो कमाल हो जाए ऑलरेडी। 2 और 2 5 करने के लिए तो आप हैं ना मामा जी ऑलरेडी। अरे हम तो हैं ही, लेकिन आप भी तो कुछ रखिए ध्यान। बाकी सब लोग कहाँ हैं? जी यही है, आपके पास आना चाहते हैं, मंदाकिनी ने रोक रखा है। नो मीन्स नो। एक बार मना कर दिया ना तुम लोगों को। देखो ना मामा, ये लोग क्या बेवकूफों जैसी बातें कर रहे हैं। अरे ये बेवकूफी की बात नहीं, अकलमंदी की बात है दीदी। अब 2 भाइयों की शादी हो रही है तो शॉपिंग भी डबल होनी चाहिए। He is right. पहले 3 ओकेजन्स के लिए हमारे पास 3 सूट थे, अब एटलीस्ट 6 तो होने चाहिए ना। अच्छा हाँ, और मुझे भी 6 ज्वेलरी सेट चाहिए। दिस इज रिडिकुलस। शादियां 2 हो रही हैं तो क्या हुआ, फंक्शंस तो सब एक साथ ही होंगे ना। पर इसमें हमारी क्या गलती है, मैं तो दामाद हूँ, 2 शादियाँ हैं तो मुझे नेक भी डबल मिलना चाहिए। अब आप भी बच्चों के साथ बच्चों की जैसी बातें कर रहे हैं। मंदाकिनी, इन्हें जो भी खरीदना है खरीदने दो। बट मामा, दामाद जी आप कल जाकर बच्चों को शॉपिंग करवा दीजिए। सिर्फ इनको? आप क्यों उदास हो रहे हैं, आपको भी नेक दुगना ही मिल जाएगा। ये हुई ना बात। यू आर ग्रेट सासू माँ, इस बात पर तो आइसक्रीम होनी चाहिए। कौन गाइस, आइसक्रीम हो जाए। दीदी देखा जीजू कितने अच्छे हैं। कम ऑन गाइस। मामा, इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है? अभी तो ठाकुर साहब के यहाँ से कोई जवाब भी नहीं आया है। कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग अभिषेक के रिश्ते के लिए हाँ का इंतजार करते रहें और वो अनुराग के रिश्ते के लिए भी इनकार कर दें। मंदाकिनी, मैंने दुनिया देखी है, उसके हर उतार चढ़ाव, अच्छे बुरे सभी से वाकिफ हूँ। संन्यास तुम्हारे पापा ने लिया है,
मैंने नहीं, मैंने जिंदगी के रंगों को बदलते देखा है और जरूरत पड़ने पर उनको बदला भी। इसीलिए तो कहते हैं दीदी का फैसला कभी गलत हो ही नहीं सकता है ऑलरेडी। मेरा अनुभव कहता है कि विक्रम सिंह जी इस रिश्ते के लिए ना नहीं करेंगे। करेक्ट। बड़ी अम्मा खाना खा लीजिए। मुझे भूख नहीं है, तुम लोग खा लो जाके। ठीक है बड़ी अम्मा। जी, मेरा जी बहुत घबरा रहा है, पता नहीं क्या निर्णय लेंगे। ईश्वर जो करेगा अच्छा ही करेगा। सुमित्रा, राजेश्वरी देवी को खबर भिजवा दो कि अभिषेक और शिवानी की शादी होगी।